कैमडोज का ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड व्हेन एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स विद 1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। बेसिकली अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इस कोबाल्ट को यहाँ पे आप बोलते हो सेंट्रल मेटल एटम। ये NH3 3 टाइम्स एंड Cl3 ये हमारे होते हैं लाइगेंड्स, और इस पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद रखना, ये जो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स जो कुछ भी लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और आउटसाइड द ब्रैकेट जो लिखा होगा, अगर मान लो यहाँ पर Cl3 यहाँ ना होके आउटसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट होता तो उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। और ये कंपाउंड जब आप डिसोशिएट करोगे तो ये आयन्स में तभी डिसोशिएट करेगा जब ये कोई भी लिगेंड बाहर प्रेजेंट होगा, मीनिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर प्रेजेंट होगा, तभी उसको बोलेंगे एज काउंटर आयन। क्योंकि सारी की चीज़ें, सारे मेटल और सारे के सारे लिगेंड्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो ये डिसोशिएट नहीं करेगा इनटू आयन्स। और क्योंकि ये डिसोशिएट नहीं करेगा इनटू आयन्स तो हम कह सकते हैं कि विद एक्सेस AgNO3 ये 0 मोल्स देगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये केस होता CONH3 का होल थ्राइस Cl2 एंड Br, और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर अगर ये Cl होता तो ये डिसोशिएट कर जाता है इनटू आयन्स कुछ इस तरीके से, CONH3 का होल थ्राइस Cl2 Br पॉजिटिव, एंड ये टूट जाता है इनटू Cl नेगेटिव। एंड ये Cl नेगेटिव इस एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट करके, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट करके आपको एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे देता। याद रखना, जितने भी Cl एज अ काउंटर आयन यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होंगे वो टूट जाएंगे उतने ही आयन्स में, और हमें उतने ही मॉलिक्यूल्स, हमें उतने ही नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे किसके, AgCl के। अब यहाँ पर क्योंकि सब सारी की सारी चीज़ें, सारे लिगेंड्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये आयन्स में डिसोशिएट नहीं होगा। एंड याद रखना, ये प्रोड्यूस करेगा हमारे 0 मोल, तो करेक्ट आंसर इज 0।